हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आज मैं हैंड रिटन मैसेजेस देखने वाला हूँ और आज की रीडिंग बहुत ही जल्दी जल्दी होगी, छोटी सी रीडिंग होगी क्योंकि आज टाइम कम है। सो ये रहे आपके पाइल, बुद्धा पाइल। इनमें से आपको इंट्यूटिवली एक बुद्धा पाइल को सिलेक्ट करना है और आगे अपनी रीडिंग देखनी है। बुद्धा पाइल को सिलेक्ट करें और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई भेदभाव नहीं है। ओके। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ओके। सो ये रहा है आपके पाइल्स। थोड़ी देर मेडिटेट करके आप पाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है सो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए पाइल चूज करें। ओके। सो मिलते हैं आपके रीडिंग में। हाय बुद्धा पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस से चेक करेंगे क्यों दूर है आपसे, क्या कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं जो वो बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, आई एम नॉट बैड। सो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ होगा जिसके चलते हो सकता है कि उनकी इमेज आपके सामने खराब हो गया हो और अभी ये बोल रहे हैं कि ये असल में ही और शी इज नॉट बैड, ये बोल रहे हैं। सो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ होगा जिसके चलते ये इस तरीके की बातें आपसे बोलना चाहते हैं कि ये बुरे नहीं हैं। हो सकता है कि कोई किसी तरीके की सिचुएशन बनी है जिसके चलते उनका गलत इंप्रेशन आप पे पड़ गया है। आई वॉन्ट टू नो योर ट्रू डिजायर्स विथ मी। सो वो ये जो है पर्सन ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए सच में क्या फील करते हैं। क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं या तो फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज है इस कनेक्शन को लेके। ओके। आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट। ये बोल रहे हैं कि बहुत तकलीफ में है, क्या आप इन्हें महसूस कर पा रहे हैं, इनके तकलीफ को। यू आर सो इनोसेंट। सो ये आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं और होंगे भी। प्लीज़ लिसन टू माई साइलेंस। सो ये बोल रहे हैं कि अगर ये चुप है तो इनके चुप रहने के राज को आप समझिए कि ये क्यों चुप है, क्यों बात नहीं कर रहे। यू आर ब्लेस्ड, डोंट वेट फॉर मी। अभी ये बोल रहे हैं कि आप ब्लेस्ड है, इनके लिए वेट ना करें। लेट्स सी ये इस तरीके की बातें क्यों बोल रहे हैं कि आपके लिए इनके लिए वेट ना करें। ओके। ये डरते हैं आपको खोने से। बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक तो खोने का डर है, ऊपर से फैमिली का डर है। फैमिली में इशू रहा होगा इनके। लेट्स सी ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। डर के बारे में ये यही बोल रहे हैं कि ये डरते हैं कि आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, इनसे भी बेटर किसी को। आई वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम माई कॉन्फ्यूजन। सो ये इनके कॉन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, अभी ये कॉन्फ्यूजन में ही है।
आई वॉन्ट टू चूज द राइट फॉर मी। सो ये अपने लिए जो सही है उसको चूज करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में है। इनको इनको ये सच में जानना चाहते हैं क्या इन्हें सिर्फ अट्रैक्शन है या तो फिर प्यार है, ये खुद भी जानना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिमाग में, इनके जहन में आप बस गए हैं। आई वॉन्ट ए न्यू एंड फ्रेश स्टार्ट विथ यू। सो ये नए सिरे से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्रस्ट इन यूनिवर्स, डेस्टिनी विल हेल्प अस। सो ये बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। डेस्टिनी मतलब आपका भाग्य, आप दोनों का भाग्य आप दोनों को मिलाने में हेल्प करेगी। सो इनका ये मानना है। सो हो सकता है कि आपके जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जिसके चलते ये कुछ इस तरीके की बात बोल रहे हैं, या तो फिर ये डेस्टिनी में, भाग्य में ये बिलीफ रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। हो सकता है कि ये जो भी सिचुएशन है ये इसका एंड हो जाए और नए तरीके से शुरू से ये स्टार्ट हो, या तो फिर ऐसा हो सकता है जो साइकिल है वो ही एंड हो जाए। ठीक है, जो साइकिल चल रहा है वो एंड हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आने वाली है आपके कनेक्शन में। ठीक है, क्लियर मैसेज है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो बुद्धा पाइल नंबर 2। सो आपने चूज किया है बुद्धा पाइल नंबर 2 को। लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं करेंटली, वो आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं, क्या बात है जिसके चलते वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, या तो फिर कुछ अगर छुपा रहे हैं तो वो क्या है, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। Hey love, I'm stuck and helpless. I do not know what to do. ये स्टक हो गए हैं। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ये स्टक हो गए हैं अपने सिचुएशन में, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके और फैमिली के बीच में स्टक हो गए हैं, या तो फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक आई एम नॉट फॉर यू। सो इनको लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है। प्लीज मूव ऑन। सो ये बोल रहे कि आप मूव ऑन कर लीजिए। सो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, या तो फिर फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी की रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे कि ये ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि मूव ऑन हो जाइए। ये क्यों स्टक है, क्यों मूव ऑन होने के लिए आपको बोल रहे हैं, लेट्स सी। फैमिली बीच में आ रही है। इनके घर पे कुछ इस तरीके की माहौल हो सकती है जहाँ पे फैमिली का, इनको फैमिली जो बोले वो बहुत मायने रखती है। इनके माँ बाप या तो फिर इनके घर पे अगर कोई बड़े हैं, इनके माता पिता से भी बड़े कोई है, तो उनका कहना बहुत ज़्यादा मायने रखता है इनके फैमिली में। सो हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल वे में इनको रखा गया है। और हो सकता है कि इनके घर पे, हो सकता है कि आप दोनों की लव मैरिज की योजना है, पर इनके घर पे ऐसा अलाउड नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप दोनों अनमैरिड है तो। ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं।
ये जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये नॉर्मल टाइम पे तो नॉर्मल है, पर जब बात आ गई है डिसीजन लेने की, तब ये बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। और प्रैक्टिकली सोचने के बाद इनको ये लगता है कि आप दोनों का शायद यूनियन नहीं हो सकता है, इनको ऐसा लगता है। तो लेट्स सी ये और क्या बताना चाहते हैं आपसे। आई सी माई ड्रीम्स इन यू। सो ये आपके साथ खुद को देखते हैं, सपने सपने बोलते हैं। यू आर इन माई ब्लड। बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा प्यार है आपसे। आई चूज माई फैमिली एंड नाउ एम स्टक। सो जो कि मैं बोल ही रहा था, ये अपने फैमिली को चूज किए हैं इन्होंने और ये स्टक हो गए हैं। यहाँ पे भी था आई एम स्टक एंड हेल्पलेस। सो हो सकता है कि फैमिली ने कोई डिसीजन दिया हो और उस डिसीजन को इन्होंने प्रैक्टिकली सोचा समझा और फिर इन्होंने शायद हाँ बोल दिया। अभी ये स्टक हो गए हैं, अभी शायद इनके ऊपर इनके इमोशंस हावी हो रहे हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, डेस्टिनी विल हेल्प अस। सो ये बोल रहे हैं कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखे, डेस्टिनी हम आप दोनों की भाग्य आप दोनों को मिलाने में हेल्प करेगी। सो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये डेस्टिनी में बिलीफ रखते हैं, भाग्य में बिलीफ रखते हैं, नियति पे बिलीफ रखते हैं। यू कैन लीव मी बट आई लव यू। सो ये बोल रहे हैं कि आप इन्हें छोड़ सकते हैं पर ये आपसे प्यार करते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन और येस और नॉट। लेट्स सी कि प्रॉब्लम क्या है, कार्ड से पता करते हैं। ओके, द फूल। इनकी लाइफ में अभी जो कुछ भी हो रहा है वहां पे इनको एकदम शुरू से स्टार्ट करना पड़ रहा है। यही पे है प्रॉब्लम। ये अपने तरीके से आगे नहीं आगे बढ़ पा रहे। जो रास्ता इनको दिखाया जा रहा है उसी रास्ते पे ये बंद आंखों से चले जा रहा है। अगर इन्होंने फैमिली को चूज किया है तो फैमिली जो भी बोल रही है ये करते जा रहे हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली में इनके मॉम या तो फिर इनके डैड या तो फिर कोई मेल फिगर यहाँ पे हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिनको इनके घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। सो उनका दबाव इनके ऊपर हो सकता है और ये नए तरीके से स्टार्ट किए हैं अपने लाइफ को, पर ये स्टक हो गए हैं। इनको पता है आगे जाके खाई है, गिरने के चांसेस है। और अभी जो सिचुएशन इनके लाइफ में दिखाई दे रहा है वो है कि बहुत ज़्यादा एक्शन इनको लेना पड़ रहा है हर बात पे। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्टक है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज है। सो इसी के चलते ये आपसे ठीक से शायद कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय, वी लव यू, टेक केयर। हेलो बुद्धा पाइल नंबर 3, आपने चूज किया है पाइल नंबर 3 को। सो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और उनके मैसेजेस देख लेते हैं। ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। इफ़ यू वांट मी देन प्लीज़ वेट फॉर मी। सो हो सकता है कि ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे या तो फिर सेपरेशन हुआ है आप दोनों का। सो हो सकता है कि ये आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, शायद इन्होंने टाइम मांगा है या तो फिर ये अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, कुछ करना है इनको अपनी लाइफ में। सो हो सकता है कि इसके चलते ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप इनके लिए वेट करें अगर आप सच में इन्हें चाहते हैं तो। प्लीज लिसन टू माई साइलेंस। सो अगर ये चुप है तो ये क्यों चुप है वो आपको समझने के लिए ये बोल रहे हैं कि आप समझिए इन्हें।
समटाइम्स योर थॉट्स डिस्टर्ब मी सो मच। सो आपके ख्याल इनको कभी कभार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो सकता है कि आपसे सामने से आके बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हो, पर ऐसा हो सकता है कि ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, ठीक है। या तो फिर आपके थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। टेंशन इज जनरेटिंग इन माई माइंड। सो इनके दिमाग में टेंशन चल रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन को लेके, या तो फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिसके चलते इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन घूम रहा है। माई मॉम विल नॉट एग्री अबाउट अस। सो इनके मॉम की तरफ से प्रॉब्लम है, यानी कि फैमिली प्रॉब्लम। सो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो सकता है, या तो फिर इनकी मॉम लव मैरिज को अलाउ नहीं करेगी, या तो फिर अगर आप लोग अनमैरिड है, सॉरी आई मीन अगर आप लोग मैरिड हैं तो इनके मॉम की तरफ से कोई इशू हो सकता है, ठीक है। इसके चलते आप दोनों अभी सेपरेटेड हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। से ये जो पर्सन है ये आपको सोलमेट मानते हैं, आपको अपना डेस्टिनी पार्टनर मानते हैं। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड फ्रॉम द सराउंडिंग नेगेटिविटी। सो इनके आसपास में जो नेगेटिविटी है वे इनसे बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में ये रहते हो और बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो। तो हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं वहाँ से ये बाहर जाना चाहते हैं और ठंडे दिमाग से अपने डिसीजन लेना चाहते हैं। द गिफ्ट यू गेव मी इज स्टिल विथ मी। अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है सो इन्होंने बहुत संभाल के रखा है इनके पास में, इन्होंने ये बोल रहे हैं। और हो सकता है कि ये देखते हैं जो गिफ्ट आपने दिया है इनको, वो हो सकता है कि ये निकाल के देखते हैं कभी कभार। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन लग रहा है ये जो भी पर्सन है। हो सकता है कि स्पिरिचुअल है, पर स्पिरिचुअल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने आपको ये आपसे ये बोल रहा है कि आप फ्लो के साथ जाए, जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसके साथ में आप जाए। गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे बिलीफ रखें, जो होना है जो लिखा है वही होगा, ये इनका मानना है। ये आपसे यही बोल रहे हैं। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, यूनिवर्स आप दोनों को मिला देगी। सो इसीलिए ये बोल रहा है कि आप फ्लो के साथ जाए, अपने लाइफ में तरक्की करें। सो ये इनका मानना है। बहुत अच्छे सोच रखने वाले पर्सन है वैसे। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। सो हो सकता है कि इनके लाइफ में आप ही पहले पर्सन है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में ये पहले पर्सन है जिनके साथ आप ऐसे कनेक्शन में आए हैं। ओके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इशू है। सी थर्ड पार्टी यहाँ पे इनकी फैमिली है। इनकी फैमिली के लिए वजह से ही ये बात को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप फैमिली आ गई, सोसाइटी आ गई। सो हो सकता है कास्ट या फिर रिलीजन का कोई इशू हो, या तो फिर सोसाइटी कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, जिसके चलते ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई और पर्सन भी हो सकता है, पर यहाँ पे सोसाइटी दिख रही है, फैमिली दिख रही है, ठीक है। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।